डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ा था। आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक चीज़ दिया गया है, एक चीज़ का इसमें उल्लेख किया गया है। जैसे देखिए क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 x बिलोंग्स टू R x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। हमको ये बताना है कि कोई डोमेन जो है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, उस रियल नंबर में x इक्वल टू 1 पर वह फलन एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अवकलनीय नहीं है। मैंने सतता और अवकलनीयता के वीडियो में आप लोगों को कैसे निकाला जाता है अवकलनीयता और सतता, इसके बारे में मैंने आप लोगों को विधिवत जानकारी दी है। लेकिन इस सवाल को हल करने से पहले एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड कराऊंगा ताकि आपको इसको समझने में और आसानी रहेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय कहलाएगा यदि और केवल यदि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी अस्तित्व में होगा। और ये अस्तित्व में कब होगा? जब एल एच डी जो होगा वो आर एच डी के बराबर होगा। एल एच डी का अर्थ होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और आर एच डी का अर्थ होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर कब होगा? जब ये कंडीशंस को फॉलो करेगा। फिलहाल में हम इसको बता रहे हैं, लेकिन लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी अस्तित्व में कब होगा? जब एल एच डी आर एच डी के बराबर होगा तो कहा जाएगा कि फलन एफ एक्स x इक्वल टू सी पर अवकलनीय है अथवा नहीं है। यदि एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी है तो कहा जाता है कि फलन अस्तित्व में नहीं है। देखिए एल एच डी निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं कि एल एच डी इक्वल टू होता है लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी, मैंने बताया है। और आर एच डी लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। अब इसी चीज में हम क्या चेंजिंग किए हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। हमने क्या किया है कि x टेंस टू सी निगेटिव के जगह पर h टेंस टू 0 का प्रयोग किया है। मतलब कि x टेंस टू सी निगेटिव को हटा करके हमने h टेंस टू 0 का प्रयोग किया है। और फलन f(x) में x के जगह पर c माइनस h का प्रयोग किया है। मतलब यह है कि x को हटा करके हमने c माइनस एच का प्रयोग किया है। मतलब x बराबर हमने c माइनस एच का प्रयोग किया है। तो यहां पर क्या चेंजिंग हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू c निगेटिव के जगह पर हमने लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0 और x को हटा करके हमने लिख दिया f c माइनस एच माइनस एफ सी। और इसके जगह पर यदि x के स्थान पर यदि हम x माइनस c माइनस एच का प्रयोग करेंगे तो c माइनस एच यदि यहाँ पर हम रखेंगे तो माइनस एच केवल यहाँ पर हमारा बचेगा। अर्थात ये जो कहलाता है इसी को हम लोग बोलते हैं एल एच डी। अब यहाँ पर आइए, x टेंस टू c पॉजिटिव है तो हमने क्या किया यहाँ पर क्या किया कि x टेंस टू c पॉजिटिव के जगह पर h टेंस टू 0 कर दिया। और यहाँ पर x के जगह पर x बराबर हम लोगों ने x को हटा करके हमने c प्लस एच का प्रयोग कर दिया। तो x के जगह पर हमने c प्लस एच का प्रयोग कर दिया, x टेंस टू c पॉजिटिव के जगह पर हमने h टेंस टू 0 का प्रयोग कर दिया। तो अब यहाँ पर x के जगह पर यदि हम c प्लस एच रखेंगे तो हमको केवल h मिलेगा। अर्थात हमारा आर एच डी हो गया ये। ठीक है, तो हम लोग एल एच डी निकालेंगे, उसके बाद हम लोग आर एच डी निकालेंगे। जब हम LHD और RHD निकालते हैं और यह देखते हैं कि LHD की जो वैल्यू हमको प्राप्त हुई है वही वैल्यू हमको RHD से प्राप्त हुई है, तो हम कहते हैं कि फलन x इक्वल टू सी पर फलन जो है वो अवकलनीय है। अर्थात लेकिन यदि LHD RHD के बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं कि फलन अवकलनीय नहीं है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं पहले बता चुका हूं, आपको थोड़ा बहुत इसको याद दिलाया। मैं इस सवाल को हल कराऊंगा तो आपको और समझ में आएगा।
अब इस बात को समझने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एक्स बिलोंग्स टू आर एक्स इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है इसका मतलब जो होगा कि एल एच डी जो होगा, लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव होगा वो आर एच डी के बराबर नहीं होगा। मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं होगा, तो अवकलनीय नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रमाणित भी करके देख लें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एल एच डी निकालने का प्रयास करेंगे। एल एच डी का मतलब ये हुआ कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी। ठीक है, नहीं सॉरी, अपान यहां पर हो जाएगा आपका c माइनस एच माइनस एफ सी हो गया, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस एच। ठीक है, अब चलिए देखिए लिमिट h टेंस टू 0। अब फलन हमारा क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 है। इसका मतलब यह है कि x के जगह पर यहां पर c माइनस एच का प्रयोग किया गया है। पहले तो हम लोग देखेंगे c के जगह पर है क्या, तो c के जगह पर यहां पर x इक्वल टू सी, तो c के जगह पर क्या है 1 है, तो पहले हम लोगों को 1 लिख लेना है यहाँ पर। तो f1 माइनस एच माइनस f1 अपान माइनस एच। ओके, फिर लिमिट h टेंस टू 0। अब हम लोगों को यहाँ पर x के जगह पर 1 माइनस एच रखना है, तो क्या होगा मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1। ठीक है, एक हो गया मॉड जो होगा वो बंद हो जाएगा, माइनस f1 का मतलब होता है कि मॉड f1 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 1 रखेंगे, तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस 1 होल अपान माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर देखिए 1 से 1 विल बी कैंसिल, कैसे होगा मॉड ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 0, मॉड ऑफ 0 की वैल्यू 0 होती है, अपान माइनस एच 1 विल बी कैंसिल। यार हमको मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, मॉड में है वैल्यू, तो मॉड ऑफ माइनस एच अपान माइनस एच बाहर निकलेगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, मॉड से बाहर निकलेगा वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, h अपान माइनस एच, तो इसकी जो वैल्यू हो गई वो आ गई लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा -1 और वैल्यू हो गई आपकी -1। तो हमने क्या देखा कि एल एच डी की वैल्यू हमको मिल रही है -1। ठीक इसी प्रकार से हम लोग आर एच डी निकाल कर देख लेते हैं। हम लोग निकालते हैं आर एच डी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपान एक्स प्लस सी। अब लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, तो सी प्लस मतलब कि f1 प्लस एच, क्योंकि यहाँ पर x के ऊपर क्या है 1 है, माइनस f1 अपान यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका h होगा। ठीक है, h। अब आगे फिर उसी तरह से हम लोग हल करेंगे इससे, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ 1 प्लस एच माइनस 1 मॉड क्लोज माइनस मॉड ऑफ 1 माइनस 1 अपान नीचे हो जाएगा आपका h। तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 से 1 विल बी कैंसिल, यहाँ पर h माइनस 0 अपान h, वैल्यू क्या हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पर आ गया 1। तो हमने क्या देखा कि एल एच डी जो है, एल एच डी की वैल्यू आ रही है -1 और आर एच डी की जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला वो निकल रहा है 1। एल एच डी आर एच डी आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एल एच डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी।
अतः x इक्वल टू 1 पर फलन f(x) अवकलनीय नहीं है। ओके, तो हम कहेंगे कि फलन x इक्वल टू 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10 कि f(x) इक्वल टू महत्तम पूर्णांक x, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x इज ग्रेटर देन 0 इज लेस देन 3, कॉमा x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, मैंने पहले दिन के क्लास में मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के बारे में बताया था। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मतलब ये हुआ कि अगर 1.5 है, यदि 1.5 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा। अगर 1.5 है लेट्स सपोज, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है उसी को हम लिख देते हैं। ठीक है, 1.5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो लेस आर इक्वल x होता है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, वैल्यू जो होता है, वो या तो x से बराबर होता है या तो x से छोटा होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। उसी तरह से 1.7 भी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, अगर 2.1 हो जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यदि 1.99 भी होता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यदि 0.5 है, 0.5, तो इससे बड़ी, मतलब 0.5 है तो 0.5 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो इसके सापेक्ष ही होना चाहिए। ठीक है, तो उसी के आधार पर ये चीज मैंने पहले दिन के वीडियो में आपको लिखवाया होगा, आप इसको ध्यान दीजिएगा, जा करके समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं। तो कह रहा है कि जो फंक्शन आपका है f(x) इक्वल टू महत्तम पूर्णांक x, वह x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 दोनों पर, तो हम बारी बारी से चेक करेंगे। x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, फिर x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। दोनों को अलग अलग रूप में हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, दोनों को हम अलग अलग चेक करेंगे। एक बार x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, फिर हम x इक्वल टू 2 पर चेक करेंगे। तो पहले हम x इक्वल टू 1 पर चेक करेंगे, तो क्या होगा, पहले हम क्या निकालेंगे भाई, LHD निकालेंगे। LHD निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, f1 माइनस h माइनस f1 अपान माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 अपान माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 से अगर थोड़ा सा भी कम है, मतलब अगर 0.7 भी है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। मैंने बताया आप लोगों से 1 से कम, तो 1 माइनस h का मतलब क्या है, h क्या है, एक अल्प वैल्यू है। h क्या है, अल्प वैल्यू। तो यदि 1 में से h थोड़ा सा भी h 1 में से h कम होगा तो वो संख्या जो होगी ये 1 से कम होगी, और 1 से कम होने का अर्थ है कि इसका महत्तम जो पूर्णांक होगा वो 0 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0 माइनस 1 का 1 ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है, या तो x उसके बड़ा होता है, x जो होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x से बड़ा होता है। ठीक है, माने इसकी वैल्यू या तो x के बराबर होती है या x से छोटी होती है। ठीक है, तो 0 माइनस 1 अपान, यहां पर हम लिखेंगे माइनस h, माइनस माइनस विल बी कैंसिल,
तो हमको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 1/h। अब यदि अब यहाँ पर लिमिट हम लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालते हैं RHD। RHD मतलब लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 प्लस h माइनस f1 अपान h। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस h माइनस f1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपान h। अब पहले ही बताया मैं आपको कि अगर 1 से थोड़ा भी अधिक होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पर हम लेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 अपान h। तो ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 0 अपान h, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमने क्या देखा कि LHD जो हमको मिला वो हमको मिला इन्फिनिटी, और RHD जो हमको मिला वो हमको मिला 0। तो LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो हम क्या कहेंगे कि जो फलन है हमारा f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। उसी तरह से हमको x इक्वल टू 2 पर सेम कंडीशन, सेम जो है रूल यही अपनाएंगे आप, और दिखा देंगे कि x इक्वल टू 2 पर भी ये अवकलनीय नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 5.2 में 2 क्वेश्चंस आपको छूट रहे थे, वो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिया है, और इस तरह से ये प्रश्नावली समाप्त होती है। चलिए हम अगली प्रश्नावली के कुछ कंसेप्ट के बारे में समझते हैं। देखिए, कुछ ऐसे फलन होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में आपके समक्ष होते हैं, और कुछ ऐसे फलन होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप में आपके सामने होते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष फलन, अप्रत्यक्ष फलन। अप्रत्यक्ष फलन किसे कहेंगे और अप्रत्यक्ष फलन किसे कहेंगे, यहाँ पर एक्सरसाइज जो है वो 5.3 है। ठीक है, प्रत्यक्ष फलन और अप्रत्यक्ष फलन। तो जैसे मान लिया, मतलब डिफरेंशिएशन के व्यू से, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के व्यू से प्रत्यक्ष फलन जो होगा उससे हम बोलेंगे y बराबर x प्लस 1 या y बराबर x स्क्वायर प्लस 1 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, ये प्रत्यक्ष फलन कहलाता है। यदि y बराबर इस तरह से ऑलरेडी बना करके आपके सामने दिया है तो ये प्रत्यक्ष फलन कहलाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी फलन आपके सामने आते हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से भी फंक्शन आपके सामने दिए होते हैं। तो ये जो फंक्शन होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके सामने अस्पष्ट होते हैं। ये अस्पष्ट है और ये क्या है, अस्पष्ट है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अस्पष्ट फलन और इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हम लोग निकालते हैं तो बड़ी आसानी के साथ निकल जाता है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 0। ठीक है, x का 1 और 1 का 0। इसका निकालेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 0। तो कुछ इस तरह से हम लोग निकालते हैं, और इसका भी डिफरेंशिएशन हम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, x का हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 0 इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1, ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो इस तरह से हम इसको भी हल कर लेते हैं। तो फलन प्रत्यक्ष हो या फलन अप्रत्यक्ष हो, दोनों ही कंडीशनों में हम लोग इसको हल करते हैं। तो 5.3 में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो कुछ इसी तरह के मिलेंगे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, और श्रृंखला विधि से हम इसको हल करते हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है इक्वल टू 0 है। अब यदि हमको कह दिया जाए कि हमको इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष हमको इसको हल करना है, मैंने डी बाई डी एक्स निकालना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। ठीक है, तो अब बताइए, जब फंक्शन हमारा ये फंक्शन जो है y के पक्ष में है,
y के रूप में है तो x के सापेक्ष इसका अवकलन नहीं ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन ये x फलन हमारा जो है वो x के पदों में है तो x के सापेक्ष इसका अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। कांस्टेंट का 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। तो इसको हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, d बाई डी वाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा, केवल यहां पर याद रखिएगा, इसको तो छोड़िए। तो d बाई डी वाई वाई स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर हमने क्या हटाया, dx को हटाया है और यहां पर क्या लाया है, dy को लाया है। तो हमको dx को हटा करके यहां पर हम लिख सकते हैं इसको dx, d बाई डी वाई, ठीक है। और यहां पर हम लोग कर दिए dx और dy हम अपने से लाए हैं तो यहां पर हम लिख देंगे dy। आई बात समझ में? तो d बाई डी वाई वाई स्क्वायर और dy बाई dx, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 2y dy बाई dx। देखा आपने, अर्थात d बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर आपने किया तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, 2y और dy बाई dx। यदि x स्क्वायर होता और d बाई dx होता तो सिंपली इसका 2x हो जाता, क्योंकि x के सापेक्ष इसका अवकलन निकल जाता। लेकिन y स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन नहीं ज्ञात करते हैं, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो हम नहीं ज्ञात कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर से बता दे रहे हैं, आप फिर से समझ लीजिए कि इस